हेलो स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। नाम से ऐसा लग रहा है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आप जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो हम लोगों ने टॉपिक उठाया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, और ये टॉपिक जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। सो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन। अगर इसके डेफिनेशन को देखें तो इट्स अ प्रोसेस बाय विच द स्पर्म डेवलप्स, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का डेवलपमेंट होता है, एक सेल से एक स्पर्म बनना, और फिर वही जो स्पर्म है वो मैच्योर होना ताकि वो फर्टिलाइज कर सके ओवम को। इसका मतलब एक सेल है, उसमें एक तरीके से ऐसा वो डेवलप कर जाए ताकि वो मोबाइल हो जाए, और मोबाइल होने के साथ साथ वो ताकतवर बने, और वो ताकतवर जिसको हम लोग एक वर्ड बोलेंगे कैपेसिटेशन, और ये ताकतवर अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली वो ओवम को फर्टिलाइज कर सकेगा। सो इट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये एक फिगर आप देख रहे हैं जिसमें एक ब्लू कलर का आप इसको दिख रहे हैं, तो ये स्पर्मेटोगोनियल सेल जो कि मेन सेल है जहां से स्पर्म का डेवलपमेंट होना है। इसके अलावा हम लोगों के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल जो कि न्यूट्रिटिव सेल्स हैं। आपको ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो हैं वो एक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस से हमारे सर्टोली सेल से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि सर्टोली सेल्स इनके जितने भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे न्यूट्रिटिव हो चाहे जिस तरह का भी रिक्वायरमेंट है, वो हमारा सर्टोली सेल इसके फुलफिल करता है। इसलिए हम लोग सर्टोली सेल को न्यूट्रिटिव सेल भी बोलते हैं। इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, लगभग हमारे टेस्टिकल्स में, एक टेस्टिस में लगभग 400 से 600 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं, और ये जो ट्यूब्यूल होते हैं वो आपके 30 टू 70 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। तो कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में हम लोगों को इंटरस्टिशियल सेल्स भी मिलते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर है ज़्यादा कंसर्न हम स्पर्मेटोगोनियल सेल से। तो स्पर्मेटोगोनियल सेल जो है वो हमारा मेन सेल है जिससे स्पर्म का डेवलपमेंट होना है। तो इसमें एक्चुअल में 74 डेज लग जाते हैं डेवलपमेंट में। सो स्पर्मेटोगोनियल सेल में सबसे पहला ये प्रोलिफरेशन का फेज आएगा, जिसमें सेल्स जो हैं प्रोलिफरेट करेंगे। तो ये लगभग 6 to 7 जनरेशन्स आते हैं, जिसमें जो लास्ट जो 7th जो जनरेशन होता है उसमें जो लास्ट जो सेल होता है, 7th जनरेशन का जो सेल होता है वही ग्रो करता है, और वो ग्रो करके बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो शायद आप समझे होंगे कि जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है डिप्लॉइड सेल है। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर्स हैं इसके अंदर, और जो इसमें जनरेशन्स आते हैं, मतलब इसमें माइटोसिस होते हैं, और माइटोसिस होने की वजह से इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो बराबर रहेंगे। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 46 ही रहेंगे, लेकिन जो लास्ट वाला जो होगा 7th जनरेशन वाला वही एक ग्रो करेगा, वो अपना साइज को डेवलप करेगा, और वो बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसके बाद अब ग्रोथ के बाद तुरंत वो मैच्योरेशन के स्टेज में आता है। मैच्योरेशन में भी 2 फेजेस हैं, एक है आपका मियोटिक 1 और मियोटिक 2। मियोटिक 1 आप जानते हैं जिसमें जो जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो गया। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने का जो स्टेज है उसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपके हाफ हो गए, तो 46 से आपके बन गए 23। तो 23 का इस तरीके से सेल्स आप ये जानते हैं कि माइटोटिक जो डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, उसमें एक सेल से 4 आपके सेल्स आते हैं। तो फर्स्ट जो मियोटिक 1 मियोसिस 1 हुआ उसमें 2 आपके हुए, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और फिर उसके बाद यहाँ से 2 जो हैं वो अपने अपने 2 रिलीज करेंगे, तो टोटल मिला के 4 हो जाएंगे। तब इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड जो है वो सेल के फॉर्म में है, लेकिन अब उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। ट्रांसफॉर्मेशन बोलने का मतलब है कि अब उसमें कुछ डेवलपमेंट शुरू होगा, जिसमें टेल आप देख रहे हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू होगा। सो प्रोलिफरेशन फर्स्ट फेज, दूसरा फेज है ग्रोथ, और तीसरा फेज है मैच्योरेशन, और चौथा फेज है ट्रांसफॉर्मेशन।
तो आप इसमें देख रहे हैं ये इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोल रहे हैं, स्पर्मेटो नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस, क्योंकि जो लास्ट जो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, अब वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का ट्रांसफॉर्मेशन होना है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है आप देख रहे हैं कि ये स्पर्मेटिक फर्स्ट वीक में है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियाज बहुत ज़्यादा है, कंडेंसेशन ऑफ आपका न्यूक्लियस है, गोल्जी अपरेटस बन रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टेल का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ साथ में जो आपका गोल्जी अपरेटस है वहाँ पर से एक्रोजोम का वेसिकल बन रहा है। फिर एक्रोजोम का आपका कैप बन गया जो कि न्यूक्लियस के ऊपर है, और टेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से आपका एक हेड का फॉर्मेशन, स्पर्म का हेड का फॉर्मेशन हुआ, नेक का फॉर्मेशन हुआ, और टेल का फॉर्मेशन होता है। तो कौन से वीक में? आपके 5th वीक में। तो अब बन जाएगा पूरी तरह वो स्पर्मेटोजोआ। तो ये टेस्टिस का फिगर है जो कि लेटरल व्यू दिखा रहा है, लेटरल सेक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि टेस्टिस जो है वो बहुत सारे लॉब्यूल्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 लॉब्यूल्स, 7 लॉब्यूल्स में डिवाइडेड आप देख रहे हैं। और उसमें आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि कॉन्वोल्यूटेड टेढ़े मेढ़े आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, उसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। अब यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपके स्पर्मेटोगोनियल सेल्स रहते हैं। स्पर्मेटोगोनियल सेल्स से ही स्पर्म बनते हैं, और वो स्पर्म जो है वो फिर निकल के हमारे ये जो रेटी टेस्टिस है, रेटी टेस्टिस से आपका जो एफरेंट डक्ट्यूल्स है, फिर उसके बाद हमारे एपिडिडमस में आता है, एपिडिडमस के बाद वो हमारे वास डिफरेंस में चला जाता है। तो फर्दर जो डेवलपमेंट होना है स्पर्मेटोजोआ का वो कैसे होगा? वो जब मोबिलिटी आएगी और साथ साथ में उसमें एक कैपेसिटेशन बोलने का मतलब है जो एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम, इस तरह की कैपेसिटी आएगी उसमें, तो वो फर्दर डेवलपमेंट है स्पर्मेटोजोआ का। और जो लेडिक सेल्स जो मैंने आपको बताया था कि कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जो कि मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। रोल ऑफ सर्टोली सेल्स मैंने आपको बताया कि रोल जो हमारे जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो भी बन रहे हैं वो उसका एक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस से वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस से जुड़े होने और साथ में आप देख रहे हैं कि जो हेड है वो सर्टोली सेल्स के नज़दीक है, जो टेल है वो बाहर की तरफ है, दूर है। तो ये क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। साथ साथ में ब्लड टेस्टिस बैरियर सीक्रेट बन रहा है, इनहिबिन और मिलरिन इनहिबिटिंग सब्सटेंस रिलीज करता है हमारा सर्टोली सेल्स। ये इंटर रिलेशनशिप बिटवीन हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी और टेस्टिस के बीच में है। तो आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, फिर उसके बाद हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को देख रहे हैं जिसमें आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके FSH और LH रिलीज होते हैं। तो FSH जो है वो हमारे स्पर्मेटोगोनियल सेल्स को तो एक्टिवेट करते ही है, साथ साथ में सर्टोली सेल्स एक्टिवेट होंगे तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा हमारे स्पर्म को, और वो मैच्योर होंगे, प्रोलिफरेट भी करते हैं। ओके, और जो LH है वो हमारा इंड्यूस करता है लेडिक सेल्स को, और लेडिक सेल्स से ऑफकोर्स वो एंड्रोजेनिक और एनाबॉलिक इफेक्ट मिलता है टेस्टोस्टेरोन रिलीज। सीमेन क्या है? तो सीमेन जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो वॉल्यूम लगभग एक इजैकुलेशन में 1.5 to 4.5 ml इजैकुलेट होता है, वाइट कलर का रहता है, ऑपेलेसेंट कलर रहता है, स्लाइटली अल्कलाइन pH होता है, और 1 ml में आपके 1000 से 125 मिलियन स्पर्म होते हैं, जिसमें टेस्टिस का जो पार्टिसिपेशन है 2.5%, और सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेट करता है वो सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और फिर उसके बाद आता है बल्बो यूरेथ्रा जो सबसे कम पार्टिसिपेट करता है। तो इन सब का सिक्रीशन और साथ साथ में हमारा जो स्पर्म है वो मिल के तब जाके बन जाता है सीमेन। क्या क्या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो ऑफकोर्स एंडोक्राइन जो एनवायरनमेंट है, ऑफकोर्स आप जान रहे हैं कि FSH और LH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एंडोक्राइन एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट होते हैं, स्पर्म का डेथ भी होता है। डाइटरी फाइबर्स अगर इन सब की डेफिशिएंसी होती है तो इनहिबिट होगा, और स्पर्म का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। रेडिएशन एक्सपोजर आप जान रहे हैं अगर ज़्यादा रहेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट होंगे, हैम्पर होंगे। स्मोकिंग, अल्कोहल डेफिनेटली हैम्पर करेंगे, और कुछ इन्फेक्शियस डिजीज भी हैम्पर करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को।
थैंक यू वेरी मच।